Started our day 2 in Ho Chi Minh City with a trip to Coochie Tunnels. Coochie Tunnel trip we booked through a local travel agent. We opted for a smaller group which comprised of around 10 to 12 people. On the way to Coochie Tunnels, they stop at a lacquer workshop to show you the lacquer art, how they do that art using the eggshells. Then it is a 2 hours drive to Coochie Tunnels. On the way we had another wonderful experience of gun shooting. You can opt from a range of pistols to the machine guns. इसमें आप 10 bullets का सेट लेना मिनिमम ज़रूरी है and it cost around 2,500 rupees per person for 10 bullets. आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, उससे कम नहीं ले सकते हो. We opted for AK-47 है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वर्थ डूइंग है, ये कहीं और नहीं मिलता है. कूची टनल्स के भी फर्दर 2 ऑप्शंस हैं. यू कैन बुक अ टूर टू बेंड इन और बेंड डॉक टनल्स. वी booked a tour to Ben Duoc tunnels because it is considered as little better. वहाँ पे कम टूरिस्ट जाते हैं, लेस क्राउडेड होता है, इसलिए वो बेहतर समझा जाता है. उसका कॉस्ट हमें पड़ा था अराउंड 8,000 to 8,500 rupees for 3 adults and 1 child. 3 adults because they consider a child above 11 years as an adult. उससे पहले उन्होंने बेंड वॉक के बाहर काफ़ी सारे बॉम्ब शेल्स और क्रैश्ड हेलीकॉप्टर्स ये सब डिस्प्लेड थे, जिससे बहुत अच्छा फील आ रहा था. टनल्स के अंदर लेके जाने से पहले गाइड हमें ब्रीफ करता है अबाउट द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड इनसाइड द टनल. वो बताएगा कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होना चाहिए, कोई हार्ट इश्यू नहीं होना चाहिए, फिजिकली यू शुड बी फिट एंड फाइन. टनल्स तक जाने के लिए एक छोटी सी जंगल वॉक है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है. थोड़ा आगे जाके दे विल शो यू अ वीडियो ऑन कूची टनल्स और उसके बाद रास्ते में आपको बॉम्ब क्रेटर्स दिखाते हैं जो उस टाइम के अभी भी प्रिजर्व किए गए हैं. Then these are underground tunnels, so they needed good ventilation. वो गाइड बीच बीच में आपको वेंटिलेटेड स्पॉट्स दिखाएगा कहाँ पे वेंटिलेशन उन्होंने किया था और उसको कैसे टर्माइट हाउसेस से कवर किया हुआ है, सो दैट स्निफर डॉग्स उसको पकड़ नहीं लें कि कहाँ टनल्स हैं. आफ्टर द मूवी डिस्प्ले हमने टनल्स के अंदर एंट्री शुरू की. द फर्स्ट टनल थोड़ी सी उन्होंने चौड़ी कर दी है. सारी टनल्स में अंदर लाइट्स हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. फर्स्ट एंट्री के बाद दे टुक अस टू मल्टीपल अदर टनल्स जहाँ पे पूरी कैमोफ्लेज्ड एंट्री थी. इट इज़ वेरी वेरी सेफ. देखने में थोड़ा स्केरी लगता है या लगता है एडवेंचरस होगा, बट अंदर पूरी लाइट है. ऑल यू नीड टू बी अ लिटिल फिजिकली फिट, दैट्स ऑल. एंड अंदर उन्होंने डिफरेंट टाइप के टनल्स दिखाएंगे जहाँ पे हॉस्पिटल होता था उस ज़माने में, या मीटिंग रूम होता था, या इवन किचन होती थी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टूर टू कूची टनल्स दे ऑल्सो टुक अस फॉर टेपियोका टेस्टिंग. टेपियोका जो कुक होता है वो उसी टनल में कुक होता है जहाँ पे किचन होती थी एक्चुअली. एंड दे ऑल्सो शो कि वो अंदर कुक हो रहा है और उसका वेंटिलेशन से जो उसका धुआं आ रहा है उसके अलग जगह से निकल रहा है. दैट इज ऑल्सो शोन during the trip. The tapioca is served with a mixture of salted peanuts and sugar, crushed sugar. It really was amazing. After Coochie Tunnels, we headed towards War Remnant Museum. War Remnant Museum का टिकट उन्होंने बहुत ही रीजनेबल रखा हुआ है. It is around 135 or 145 rupees, Indian rupees per person. ये पूरा उन्होंने ये रखा हुआ है और इसके 3 पार्ट्स हैं. आउटडोर पार्ट, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और इसी ऑर्डर में कवर करना चाहिए. जो आउटडोर पार्क है उसमें मेनली जेल है और टैंक्स रखे हैं, हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स डिस्प्लेड है. This museum actually is mainly about the severe punishment, the brutal punishments that were given during those days. बहुत ही सैड है. बच्चे ऑनेस्टली थोड़ी देर के बाद देख के घबरा गए थे और दे डिडंट वांट टू डू मच, तो वो लोग फिर बाहर निकल गए. देन हमारा हो चुका था ये सब घूमना. उसके बाद हम डिनर के लिए हमने सोचा हम जाएंगे टू सेंट्रल मार्केट एरिया. सेंट्रल मार्केट एरिया में बहुत ही अमेजिंग एक गुजराती रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया. सेंट्रल मार्केट इज ऑलमोस्ट लाइक साइगन स्क्वायर मार्केट, very neat and clean and nice market. This is how our day 2 went. Bye bye.